Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. Hello, good morning everyone. Today we will be discuss about the 11th lecture of trigonometric function, and in this lecture we will discuss the trigonometric functions as sum and difference of two angles. तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, और जितने भी आप कॉम्पिटिशन से एग्जाम करोगे उसमें भी फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, और जो जितने भी बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं हमारे 11th क्लास के अंदर वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो हम लोगों ने इनके फॉर्मूले साइड में लिख दिए ताकि आपको टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो हम लोग देखो इसका इनका डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि आपके लिए यूजफुल है नहीं वो, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं। तो जो चीज हमें रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे वो हमारा बोर्ड लेवल के एग्जाम्स हो, तो उनके अंदर सिर्फ पूछे जाते हैं वो फॉर्मूले पूछे जाते हैं, या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। तो हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला इधर साइड में लिख रखे हैं कि सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि कोसाइन ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। अगर मेरे पास कोस आए और उसके एंगल्स में सम और डिफरेंस हो, मतलब टू मेरे पास है, इसमें टू एंगल्स है ए एंड बी टू एंगल्स है, उनका या तो सम आएगा या डिफरेंस आए। तो देखिएगा कोस होता है तो क्या होता है, तो यहां से हम लोग देखें कि कोस ए यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। और क्या फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। क्लियर। उसके बाद अगर ये डिफरेंस का फॉर्मूला हो कोस के अंदर, तो जहां पर यहां माइनस है यहां क्या जाएगा, प्लस। मींस अगर मिडल में जो साइन है उससे अपोजिट साइन लेंगे हम। प्लस होगा तो मिडल में माइनस लेंगे, माइनस होगा तो प्लस लेंगे, और इसमें दोनों कोस और दोनों साइन साथ में आते हैं। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस वाले में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। सेकंड जो फॉर्मूला है हमारा वो साइन का है, सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का। तो अगर साइन के अंदर प्लस आएगा तो हम प्लस ही लेंगे, और माइनस आएगा तो माइनस ही लेंगे। तो याद देखिए साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस लेंगे, और साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये सेकंड हमारा फॉर्मूला है। थर्ड हमारे पास है टेंजेंट ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। टेंजेंट, तो टेन ए प्लस बी का आए तो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, और माइनस है इसके अंदर डिफरेंस का फॉर्मूला है, तो ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसमें माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस आएगा। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन। तो अगर मेरे पास इसी फॉर्मूले को छोटा किया गया है, अगर a के प्लेस पे 45 आ जाए, देखिए tan 45 प्लस a क्या होगा, tan 45 प्लस tan a, तो tan 45 1 होता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a। अगर 45 माइनस ए हो तो 1 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन ए। क्लियर। मतलब ऊपर जो ऊपर प्लस होगा तो ऊपर न्यूमिनेटर में प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। ऊपर माइनस होगा तो न्यूमिनेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। याद रहे आप लोगों को ये बात। क्लियर। तो यहां पे 45 की जगह पाई बाई 4 भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई 4 प्लस ए, पाई बाई 4 माइनस ए, एक ही मतलब है, तो रेडियन में है पाई बाई 4। कोट ए प्लस बी का क्या होता है, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ज्यादा क्वेश्चंस इसमें है नहीं कोट ए के, तो हम देख लेते हैं फॉर्मूला का। फिर भी कोट ए माइनस बी का क्या है, कोट ए कोट बी प्लस 1 को अपॉन कोट बी माइनस कोट। उसके बाद ये फिफ्थ मेरे पास ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए, मतलब सम और डिफरेंस में टू साइन प्रोडक्ट में हो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर कोस में कन्वर्ट करते हो तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखोगे, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिखोगे, तो क्या आंसर आएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर। अगर देखिए ये जो मेरे पास है ये कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर। तो दोनों रिजल्ट्स होते हैं, जहां जिसका यूज होगा वहां अप्लाई कर देंगे हम। तो ये रिजल्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप देखो क्वेश्चन देखिएगा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि साइन 22 कोस 38। आप लोग देखिए एक एंगल को ये कंसीडर करें, लेट ए इज इक्वल टू 22 एंड बी कंसीडर कर रहा हूं 38 को। क्लियर। तो आप लोग रखिएगा क्या आएगा, ये साइन ए कोस बी
22 को कोस ए, 38 को बी। तो मुझे बताइए किसका फॉर्मूला है ये है साइन। आप लोग देखिएगा साइन ए कोस बी, साइन का सम वाला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का है। तो यहां से आएगा साइन ए क्या है 22 प्लस 38, सो साइन 60 डिग्री, 60 होता है √3/2। क्लियर? यहां से ऐसे करेंगे। सिमिलरली हम यहां इसमें देखिए तो ए क्या कंसीडर करो 1 एंगल 40 डिग्री, बी क्या है 20 डिग्री। तो यहां से क्या होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही आएगा। ये आ जाएगा क्या कोस ए कोस बी, तो कोस ए प्लस बी का है, तो कोस ए क्या है 40, बी क्या है 20, तो आएगा कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री होता है 1/2। तो इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। आप लोग देखिए किसका फॉर्मूला है, आप बताइए ये कि हम लोग अगर इसमें a को 66 लें एंड b को हम लेते हैं 69, तो आप लोगों को दिख रहा है किसका है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। बताइए किसका फॉर्मूला है, राइट साइड में देखिएगा किसका है ये tan a प्लस b का, tan a प्लस b का फॉर्मूला है। तो tan a क्या है a 66 प्लस 69, तो यह जाएगा tan 135। आप बताओ tan 135 कैसे सोल्व करेंगे? इसको लिख सकता हूं क्या tan 135 को क्या 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको यहां से अगर ऐसे भी ना लिखे 180 माइनस 45 लिख सकते हैं 135। तो tan 180 माइनस 45 क्या होगा? इसके अंदर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं 135 145 माइनस ये। तो इसको सोल्व कैसे करें हम लोग? तो tan 135 को अब डायरेक्ट अगर देखें तो किसकी वैल्यू है ये है tan 180 माइनस 45 है, तो जो कि होगा माइनस कोट 45, तो आंसर आएगा -1। तो इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब आप लोग देखिएगा कि यहां से है cos 15 tan 75, ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप लोग देखिए सिंपली अगर cos 15 डिग्री आपको फाइंड करना हो तो जो हमारे पास जो ये एंगल है, ऐसे टू एंगल्स के सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है कि दोनों की वैल्यू नोन हो। तो 15 डिग्री को ऐसे टू एंगल्स के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखो और दोनों की वैल्यू नोन होनी चाहिए। तो 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं क्या cos 45 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं? 45 माइनस 30। आप लोग देखिएगा cos 45 माइनस 30 होता क्या है? ये होगा कोस ए माइनस बी का। पहले हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें फॉर्मूला लिख दो। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होगा। आप लोग देखिए कि यहां से कोस ए क्या है 45, कोस बी क्या है 30 प्लस साइन 45 कोस 30। तो आप लोग देखो कोस 45 1/√2, कोस 30 √3/2, साइन 1/√2। इसमें हमने क्या किया? कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। क्लियर? तो यहां से साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, एलसीएम आ गया 2√2, तो √3 + 1 आंसर आ गया। तो इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर इसके प्लेस पे हमारे पास क्या होता, यहां हमें फाइंड करना होता 14 15 की जगह यहां पे अपने को 75 फाइंड करना होता। देखो एक से बता रहा हूं, यहां अपने को 75 होता, cos 75 फाइंड करिए तो 45 + 30 आता। तो सिर्फ यहां पे फॉर्मूला प्लस है तो यहां माइनस आएगा, तो सिर्फ मिडल का साइन चेंज होता है। यहां पे ये साइन चेंज हो जाता। तो 75 को इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। अब आप लोग देखिएगा अगर मेरे पास यहां से 105 है, cos 105 है, तो cos 105 है। देखो इजीली हम एक से सारे सॉल्यूशन दे सकते हैं। यहां से cos 105 है, तो 105 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं 60, यहां से क्या लिख सकता हूं 60 + 45, और cos a + b का cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये क्या आएगा cos a cos b साइन a
साइन बी एज इट इज आएगा। तो सिर्फ वैल्यूज आपको किसकी चेंज करनी है, तो cos 45 1/√2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2। तो आप लोग 2√2 एलसीएम लोगे इसका, तो आएगा 1 - √3। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार हम अगले भी सोल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये 75 डिग्री है, tan 75 को ऐसे टू एंगल्स के सम में लिखना हो कि जिसका सम तो मेरे पास क्या है 75, बट दोनों एंगल्स की वैल्यू नोन हो, तो मैं लिख सकता हूं 15 + 30, तो tan A + B। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है हर का, tan A + B क्या आएगा, tan A + tan B 1 - tan A tan B, यही आएगा। आप लोग देखिए कि यहां से tan A क्या है, tan 45 + tan B tan 30, 1 - tan 45 tan 30। तो tan 45 1 tan 30 1/√3 अपॉन 1 - tan 45 1/√3। तो यहां से एलसीएम आ गया √3, तो √3 + 1, यहां भी एलसीएम √3, √3 - 1 कैंसिल। तो आप लोगों के पास क्या आ गया, √3 + 1 √3 - 1, रैशनलाइजेशन कर दोगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से ही डिवाइड। आप लोग देखिएगा कि जो क्वेश्चन में हमने किया है ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab 2 × √3 × 1 डिवाइड में √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हो कैंसिल, तो ये 3 + 1 + 2 √3 ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2। तो क्या आएगा 4 + 2 √3/2, 2 से कैंसिल करोगे तो आएगा 2 + √3। तो इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पे, अगर यहां पे हमारे पास आ जाए 15 डिग्री, क्या जाए 15 डिग्री, तो आप लोग देखिए 15 आए ना, तो सिर्फ 45 माइनस करेंगे, तो सिर्फ साइन चेंज होगा, यहां माइनस यहां प्लस, तो यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, क्लियर। तो ऊपर सिर्फ माइनस का फॉर्मूला बनेगा, तो सिर्फ यहां माइनस आएगा, बीच का साइन चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो ये मेरा आंसर आ गया tan 15 डिग्री। अगला हमारे पास tan 105 आ जाए, यहां से आ जाए कि अपने को ये सोल्व करना है tan 105। तो आप कैसे करोगे, इसको लोगे tan 45 + 60, क्या लिखोगे, tan 45 + 60। तो यहां से आप लोग देखोगे कि यहां प्लस है, तो यहां प्लस और यहां क्या आएगा माइनस, तो वही सेम 45 + 60 -45 माइनस यहां से ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी है, ये √3 और ये भी √3। तो आंसर क्या आया मेरे पास 1 - √3, 1 + √3 1 - √3। तो पिछली बार जो हमने किया था सेम वही सॉल्यूशन है, √3 + 1 √3 - 1। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट मेरे पास है 105 है, क्या दे रखा है, 105 का सॉल्यूशन आपको करना हो, कौन सा, साइन 105, मैंने कोस 105 बता दिया। उसी प्रकार अगर आपको साइन 105 करना हो तो आप क्या लिखोगे, साइन 60 + 45, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, यहां से इस फॉर्मूले में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये ए के प्लेस पे, ये बी के प्लेस पे, तो साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 60 साइन 45। तो साइन 60 क्या होगा, √3/2, ये 1/√2, ये cos 60 1/2, ये 1/√2। तो एलसीएम क्या रहा है 2√2, तो √3 + 1। तो इस टाइप से ये सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sin α 15/17 cos β 12/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin α + β cos α + β tan α + β। और अल्फा बीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। तो सॉल्यूशन हम लोग इसका करें तो आप लोगों को गिवन में क्या है कि साइन अल्फा है 15/17 और कोस बीटा है मेरे पास वो क्या है
12/13। तो आप मुझे बताइए साइन अल्फा पता है तो आप कोस अल्फा निकाल सकते हो, क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर। प्लस माइनस होता है बट हम प्लस लेंगे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। तो यहां से √1 माइनस साइन ये आएगा 15/17 का होल स्क्वायर, दैट इज ये आएगा √1 माइनस ये आएगा 225/289। तो यहां से अपन देखें दिस इंप्लाइज, ये और सोल्व कर लीजिए, √ ये आएगा 289 एलसीएम, तो 289 माइनस 225, क्लियर। तो यहां से 64 आ जाएगा, √64/289। तो आप लोगों के पास कोस अल्फा क्या आया 8/17, कोस अल्फा आ गया। आप बताओ कोस बीटा है तो साइन बीटा कैसे निकालोगे? तो आप लोगों को पता है साइन बीटा होता क्या है √1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो √1 माइनस कोस स्क्वायर 12/13 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां से होल स्क्वायर सोल्व करें तो 1 माइनस 144/169, तो 169 एलसीएम, 169 माइनस 144 ये आएगा 25/169, दैट इज 5/13। आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को निकालना क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा। आप बताइए साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कोस बीटा। आपको सभी फॉर्मूले याद होनी चाहिए तभी पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चंस की। प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा 15/17, यहां से इसमें और देखिए उसके बाद हमारे पास ये है साइन बीटा पता लग गया है। आप लोगों को ये फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू 15/17, कोस बीटा की वैल्यू 12/13 प्लस कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 8/17 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू है 5/13। तो आप लोग देखिए एलसीएम इसका आ रहा है 5221, क्लियर। यहां से देखो इसको इससे करेंगे तो यह आएगा कितना 180 प्लस 40, यहां से ऐड करूंगा तो 220/221, इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन के बाद में क्या करना है, कोस अल्फा प्लस बीटा। पहले फॉर्मूला क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कोस अल्फा क्या है, कोस अल्फा मेरे पास क्या है यहां से 8/17, कोस बीटा क्या है 12/13, साइन अल्फा है 15/17, साइन बीटा क्या है, साइन बीटा है 5/13। तो आप लोगों के पास आपका क्या है यहां से 221, तो ये आ जाएगा 96 माइनस 75, यह आ जाएगा 21/221। तो इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को नेक्स्ट जो अपने को इसमें फाइंड करना है वो tan फाइंड करना है। आप लोग बताइए हमें फाइंड क्या करना है, tan a अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा 1/1 माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा। आप लोगों को tan अल्फा नहीं पता, आप tan अल्फा निकालिए। tan अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। तो साइन अल्फा 15/17, कोस अल्फा 8/17, तो ये आएगा 15/8। उसी प्रकार हम लोग निकाले tan बीटा, tan बीटा क्या होगा, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। तो साइन बीटा क्या है हमारे पास, साइन बीटा है 5/13, कोस बीटा क्या है 12/13, कैंसिल, तो आएगा 5/12। तो tan अल्फा क्या हुआ 15/8 प्लस 5/12 डिवाइड में 1 माइनस 15/8 5/12। आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहां से हम देखें 12 और 8 का 48 एलसीएम, तो 690 प्लस यहां से करें 4 5 20, यहां से 96 एलसीएम, तो 96 माइनस
75। इसको सोल्व करें तो मेरे पास आ क्या रहा है, ये आ रहा है 110/48। यहां से आएगा 21/96। सोल्व करें 110/48 21/96। क्लियर। ये 96 ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा 96/21। तो यहां से 40, यहां से देखिए 2 पे कट गया ये, तो ये कितना आएगा 220/21। तो इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहां से हमारे पास गिवन में क्या है, cos A इक्वल टू -24/25 ये है। तो आप लोग मुझे बताइए कि यहां से साइन ए कैसे निकालोगे। तो साइन निकालोगे प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर होता है। तो यहां से प्लस माइनस √1 माइनस क्या, -24/25 का होल स्क्वायर। तो यहां से साइन ए आया क्या है, प्लस माइनस √1 माइनस, यह आएगा 576625, दैट इज प्लस माइनस 20। यहां से हम लोग इसको एलसीएम ले 625 अपॉन -576, दैट इज प्लस माइनस आ क्या रहा है यहां से, तो ये आ जाएगा 9 और यहां से 49/625। तो आप लोगों के पास बताओ साइन ए क्या आ गया, साइन ए आ गया प्लस माइनस 7/25। अब प्लस लेना है माइनस, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। अब देखेंगे हम लोग यहां से इसमें, अब आप लोगों को पता है कौन सा क्वाड्रेंट है, आप देखिए ए किसमें है, ए ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये मुझे बताइए। ये क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों को पता है साइन ए क्या होगा, नेगेटिव -7/25। तो क्लियर हुआ, ये वैल्यूज क्वाड्रेंट के हिसाब से निकलेंगी। अगला हमारे पास है कोस बीटा बी है, वो क्या है, यहां से बी मेरे पास बी गिवन है 3/5। क्लियर। आपको साइन बी फाइंड करना है, तो साइन बी क्या होगा, प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर बी प्लस माइनस √1 माइनस कोस 3/5 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस √1 माइनस 9/25। तो साइन बी मेरे पास क्या रहा है, यहां से प्लस माइनस √25 एलसीएम 25 माइनस 9 प्लस माइनस 16/25, यह आएगा प्लस माइनस 4/5। बट वेहन क्या दे रखा है हमारे पास, बी है वो ग्रेटर देन क्या है 3/2 लेस देन 2π। मींस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बी क्या होगा, माइनस होगा। तो ये वैल्यूज आपने लिख दी। अब आप वो इजीली फाइंड कर सकते हो क्या, साइन ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी इन दोनों को आप ऐड करते हो तो क्वाड्रेंट आएगा फर्स्ट। तो हम लोग देखें फर्स्ट साइन, फर्स्ट और सेकंड आने वाला है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहां से साइन ए प्लस बी क्या होगा बताओ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए क्या है, साइन ए मेरे पास है -7/25। कोस बी क्या है, यहां से कोस बी मेरे पास है 3/5 प्लस यहां से कोस ए है -25/20 24/25, और यहां से साइन बी क्या है, और साइन बी है 4/5 माइनस। क्लियर। तो आप लोग सोल्व कर दीजिएगा इन सभी को। तो यहां से आता क्या है, यहां से एलसीएम आ रहा है 125। ठीक है। तो ये आएगा -21 माइनस माइनस प्लस, ये कितना जाएगा 96। तो ऐड करेंगे हम लोग यहां से, तो वैल्यू क्या आई, ये 5, और यहां से इसको ऐड करेंगे 65। सो 965 इनको ऐड करते हैं 865 125, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। 5 से करें 5 1 जा 5 3 जा 525, तो 13/25 इसका आंसर आ गया। सिमिलरली आप लोग खुद फाइंड करोगे किसका फॉर्म, किसकी वैल्यू, कोस ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप लोगों को पता है कोस ए क्या है, कोस ए है -24/25, कोस बी क्या है 3/5। क्लियर।
यहां से नेक्स्ट और देखें, फिर माइनस साइन ए क्या है, साइन ए है -7/25 और साइन बी क्या है -4/5। सोल्व करो, वही 125 एलसीएम आ रहा है, तो 125 आ रहा है तो ये 72 माइनस ही आएगा 28, तो ऐड करें तो माइनस, यहां से अगर देखें तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 125, 5 से कैंसिल हो जाएंगे। तो इजीली इस टाइप से हम सोल्व करेंगे। बस ध्यान रहे क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, जो हम लोगों ने आपको इसकी 3.3 एक्सरसाइज में बताई थी आप लोगों को। तो हमने जो इसमें क्वेश्चंस देखे हैं तो वो हमारे पास इजीली सिंपल क्वेश्चंस थे। अब आप लोग एक क्वेश्चन और देखिएगा इसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास गिवन है कि यहां से इफ साइन ए है मेरे पास, साइन ए इक्वल टू 1/√10 एंड साइन बी है 1/√5। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5/4 और क्या दे रखा है, a एंड b आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल। अब आप लोग देखिएगा, देखो आप लोग ये ध्यान रखिए, जो भी आपको प्रूफ करना है कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा। तो जो वैल्यू आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लेके चलो। देखो मान लो आपके पास साइन कोस, या तो दोनों साइन दे रखे हैं, दोनों साइन कोस दे रखे हो, या एक साइन एक कोस दे रखा हो, तो आप कोशिश करें इन चारों में से साइन कोस के फॉर्मूले, इन दोनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर यहां से tan दे रखा हो तो आप tan का फॉर्मूला यूज करिए, क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाता है उससे। तो आप लोग देखिएगा कि मेरे पास सॉल्यूशन में हम लोग करें तो साइन ए क्या है, 1/√10 है, तो आप लोग कोस ए निकाल सकते हो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना, 1 - sin स्क्वायर ए, तो क्या आएगा √1 - 1 ये √10 है, √10 का होल स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करेंगे तो 1 - 1/10 और इसको एलसीएम लेंगे तो यहां से आएगा 10 एलसीएम, ये एलसीएम क्या आएगा 10 - 1। तो आप लोगों के पास कोस ए आया क्या, √9/10, तो ये आएगा 3/√10। क्लियर हुआ आप लोगों के पास इसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें सोल्व करने के लिए। फिर साइन बी आपके पास क्या है, 1/√5 है, तो कोस बी आप कैसे निकालोगे, √1 माइनस के साइन स्क्वायर बी, तो √1 - 1/√5 का होल स्क्वायर, तो यहां से 1 - 1/5, तो यहां से कोस बी क्या होगा 5 एलसीएम, तो 5 - 1 तो 4/5, तो आएगा 2/√5। तो यहां से कोस बी क्या आया 2/√5। तो आप लोगों को देखो, अब आप लोग कोई भी एक ले सकते हो, हमारे पास कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी एक फॉर्मूला। जैसे मैं साइन का ले रहा हूं तो लेट, अपने को पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, क्या होता है, कोई भी ले सकते हो। मैं साइन ए का ले रहा तो आप कोस का भी ले सकते हो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्लियर, तो बताइए साइन ए क्या है 1/√10, कोस बी क्या है 2/√5, प्लस कोस ए क्या है 3/√10, साइन बी क्या है, साइन बी है 1/√5। आप बताइए इसका एलसीएम क्या आ रहा है, √10 × √5 आ रहा है, तो 2 + 3, तो मेरे पास क्या आ गया, ये साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 अपॉन √10√5। इसको कैंसिल हम करें तो इसको मैं लिख सकता हूं √5 × √5 अपॉन √10 × √5 ये, और रूट इसको भी सोल्व कर दो, √10 को लिख सकता हूं √2 × √5 और ये √5, तो √5 से √5 कैंसिल, तो 1/√2 आ गया। अब आप ये ध्यान रखना, लेफ्ट में अब जो लो ना राइट में वही आइडेंटिटी बनानी है। तो साइन है तो राइट में साइन 1/√2 π/4 की वैल्यू है, साइन से साइन अगर कैंसिल नहीं करना आपको वैसे ही, अब ये हो जाते हैं इसमें इनवर्स होते हैं ये π/4 आ गया ना, इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे tan होता, tan की वैल्यू, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लेते इजीली सोल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 3.6 की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस